संभल के दौरे पर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुनाएंगे। सदस्य डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी, जिला प्रभारी श्री हेमंत राजपूत जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दुर्गजय सिंह साक्य जी, जिला अध्यक्ष श्री हरेंद्र सिंह रिंको जी, पूर्व विधायक अजीत कुमार उर्फ पूर्व जिलाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह खड़गवंशी जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरीश ठाकुर जी, भारी संख्या में संभल और चंदौसी से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे एक बार फिर से श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार की भूमि, सनातन के इस पावन तीर्थ सत्य व्रत से जिसने अपनी यात्रा प्रारंभ करते हुए आज संबल के रूप में जाना जाता है, ऐसे भगवान हरिहर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुझे जनपद संभल में चंदौसी, जो वृंदावन कहा जाता है इस क्षेत्र का, चंदौसी में गणपति की 145 फुट और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा के भी अनावरण का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी महानुभावों को जिन्होंने चंदौसी को यह उपहार दिया है, गणपति विघ्न विनाशक गणपति की 51 फुट ऊंची प्रतिमा को बनाना और इंतजार करना, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन मूर्तियों का मैं अनावरण कर सकूं। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने जो पहले भी कहा कि श्री हरि विष्णु की यह पावन धरा है, ठीक 500 वर्ष पहले, 500 वर्ष पहले 1526 में किया था। आक्रांता जब आते हैं तो वह केवल वह खजाना ही नहीं लूटते, बल्कि धर्म और संस्कृति को भी रौंदते हैं। और यही तो पाप यहां भी किया था। श्री हरि विष्णु के उस पवित्र मंदिर को, हरिहर मंदिर को भी तोड़ा गया था। यहां के 68 तीर्थों को भी अपवित्र किया गया था। 19 कूपों पर भी कब्जा कर दिया गया था। और संभल 1976 में, 1978 में जो दंगे हुए, सैकड़ों निर्दोष लोगों को मारा गया, लेकिन किसी को भी सजा नहीं हो पाई। आक्रांताओं की गुलामी और विभाजन का खामियाजा क्या होता है, ये हमने संभल के अंदर देखा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 500 वर्ष पहले जो पाप हुआ था,
कुछ को जबरदस्ती धर्मांतरण कर दिया गया, कुछ लोगों को मारा गया, तीर्थों को नष्ट किया गया, पवित्र किया गया। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब तो संभल में 68 तीर्थों के पुनरुद्धार का काम भी शुरू हुआ है। 19 कूपों के पुनर्जीवित करने का काम भी प्रारंभ हुआ है और 24 कोसी परिक्रमा के कार्य के लिए भी हम लोगों ने धनराशि स्वीकृत करके उसको आगे बढ़ा दिया है, उसको भी आगे बढ़ा दिया है। अब कोई इन 68 तीर्थों पर कब्जा नहीं कर पाएगा, इन कूपों के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। अब कोई 84 कोसी परिक्रमा 24 कोसी परिक्रमा में किसी प्रकार की बाधा पर इन माफियाओं ने जिन हिंदुओं की हत्या की थी, मारा था, कभी कांग्रेस की सरकार, कई समाजवादी पार्टी के पापियों के द्वारा किए गए अत्याचार की जमीनों पर कब्जा किया गया, कोई